हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। तो आज हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट कॉमर्शियल अर्थमेटिक, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड के द्वारा बनाए गए मॉडल सेट 2 जो दिया हुआ है, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान देंगे, कक्षा 11th सब्जेक्ट वाणिज्यिक अंकगणित यानी कि कॉमर्शियल अर्थमेटिक। टाइम आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 40 मार्क्स का होगा, राइट। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जो हम लोग पिछले सेट में कर चुके हैं। पिछले सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन करेंगे और वहाँ से आप बेझिझक देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग बिल्कुल भी लेट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान का मुद्रा क्या है। तो जापान का मुद्रा जो हमारा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, येन, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, इस सेट में समय कम होने के कारण मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा और इसी सेट को पिछले सेट के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑप्शन से लाने का कोशिश करेंगे, तो सॉल्यूशन कम होगा, टाइम हमारे पास ज़्यादा बच जाएगी। यहाँ बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये डिजिट दिया हुआ है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आता है उसका करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जितना डिजिट गया हुआ है उसका स्टार्टिंग का 3 सिग्निफिकेंट लेना है, उसके बाद वाला जो पॉइंट आएगा उसको अप्रोक्स करना है। अगर 0.1 से लेके 0.4 तक रहता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, 0.5 से लेके 0.9 तक रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। ये अप्रोक्स करने के लिए आपको आना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। उतना करने के बाद आप कैसे बोलो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 डिजिट का जब नंबर लेंगे जो आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से करने के बाद इधर से हमारा जितना भी पॉइंट बचता है उसके लिए हम लोग 0 लेते हैं, जैसे हम लोग की पिछले सेट में उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इस सेट में हम लोग टाइम कम होने के कारण सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है 1 जर्मन मार्क इज इक्वल टू 10 रुपीज़, 65 मार्क इज इक्वल टू $13, देन 100 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना डॉलर होगा, उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है एक्स डॉलर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 ग्रेन मार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 ग्रेन मार्क, 1 ग्रेन मार्क, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 65 मार्क इज इक्वल टू $13, 65 मार्क इज इक्वल टू $13। ध्यान देंगे, डॉलर से स्टार्ट हुआ था, डॉलर से अंत हो गया। चेन रूल का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे लास्ट डिजिट में आता है वही डिजिट से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे रुपीज से अंत हुआ तो रुपीज से ही स्टार्ट हुआ, यहाँ जर्मन मार्क से क्लोज हुआ था तो यहाँ पे मार्क से स्टार्ट हुआ। लास्ट में हमारा डॉलर है और यहाँ पर भी स्टार्ट में भी डॉलर है। इसके बाद ये सीक्वेंस बनाने के बाद सबसे पहले हमें ये पकड़ना है कि किस चीज़ को निकालना है। अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप आंसर के ऊपर में गौर करेंगे और आंसर के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि यहाँ पे जिस चीज़ में दिया हुआ रहेगा उसी चीज़ को एक्स मान लेंगे। यहाँ से क्या करना है कि ये साइड को एक साथ में और ये साइड को एक साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर में है 100 इंटू 1 इंटू यहाँ पर दिया हुआ है 13 और इसको डिवाइड करेंगे 10 इंटू 6। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारा इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर आएगी उसको आंसर को टिक कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1300 और ये हो जाएगा हमारा 60। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा हमारा वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है।
इसके बाद ध्यान देंगे इसको, जब इस तरह करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ध्यान देंगे 65 है तो यहाँ पे 60 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ और आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको आप जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 16। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक आर्टिकल का दाम 2 रुपये 75 पैसा है तो 1100 आर्टिकल का दाम कितना होगा। ये पीछे वाला सेट का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ, जो दिया हुआ है अप्रोक्स द 4 डेसिमल प्लेस, इसका 4 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे ध्यान देंगे इसका 4 डेसिमल प्लेस जो दिया हुआ है उसका निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 के बाद आपका यहाँ पे लाइन खींचेंगे, उसके बाद हमारा 1 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे यानी कि 0.9486 जो हो जाएगा ये आपका 4 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा बी में दिया हुआ है, तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर में बोल रहा हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर कैन देन 29.007। इसमें से बोला जा रहा है कि जो डिजिट दिया हुआ है उसमें कितने सार्थक संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पे गिनती कर लीजिए इसमें कितना है, काउंट कर लीजिए, उससे आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो डिजिट दिया हुआ है व्हेन रिकॉर्ड ऑफ 2 नियरेस्ट 100, इससे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, नियरेस्ट 100 निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो डिजिट दिया हुआ उसको लिखेंगे 940342 0.71, ये डिजिट दिया हुआ था, इस डिजिट को हमने लिख दिया। इसके बाद इसमें से क्या बोल रहा है, नियरेस्ट 100, इसमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, नियरेस्ट 100, मतलब जहाँ पे पॉइंट दिया हो वहाँ से 100 यानी कि 2 डिजिट हमें अंदर आना है। अब 2 डिजिट अंदर आएंगे तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो 2 के बदले में हो जाता है 0, और इस पॉइंट से हम लोग आगे 2 डिजिट आए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, और यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ उसको उतार देंगे 494034, और 1 यहाँ से हटा देंगे, ये 1 आपका यहाँ पे नहीं आएगा, 100 से आपका ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि इतना आ जाएगा आंसर। तो ये जो आंसर दिया हुआ है आपका बी नंबर में 94,034, और उसके बाद 2 0 आ जाएगा, ठीक है। पीछे के सेट में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा सॉल्यूशन किए थे और क्लास में भी किए हैं। 8 नंबर में ये जो डिजिट दिया हुआ एक्सप्रेस, ये जो डिजिट दिया हुआ करेक्ट टू 1000, इससे क्या बोला जा रहा है कि हमें 1000 निकालनी है। 746.58307, इससे निकालने के लिए बोल रहा जा रहा है 1000, तो 1000 का मतलब होता है यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे इधर हमारा कुछ है नहीं, तो 7 के बदले में 1 आ जाएगा। अब 1 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारा अंदर आया है तो 10 का पावर हो जाएगा 3, या तो 1000 बोले या 3, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये जो दिया हुआ है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिए 0 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला पिछले सेट में भी था, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। 75643 को मल्टीप्लाई करना है 0.006453, ठीक है। यहाँ पे ध्यान नहीं, ये साइड आपको ध्यान नहीं देना, ये साइड में देखिए आपका पॉइंट के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पॉइंट को आगे बढ़ाना होता है। यहाँ से आप जितना पॉइंट आगे इधर बढ़ेंगे उतना ही पॉइंट आपको यहाँ से भी इधर बढ़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे पॉइंट यहाँ से उतना ही आपको आगे आना होगा। यहाँ से आपने 1 2 3 डिजिट अंदर गया, यानी तो यहाँ पे भी आपको 3 डिजिट बाहर आना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3, यहाँ से आपका 36 था, यहाँ से 3 डिजिट यानी पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, फिर आपका आएगा 3658763 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 6.453, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर बी में है,
यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे गलती से 4 जीरो आ चुका है, यहाँ पे 3 जीरो होगा। चूँकि यहाँ से आप लोग यहाँ से राइट साइड में हम लोग 3 डिजिट ही चले, तो यहाँ से भी पॉइंट से हमें 3 डिजिट ही आना पड़ेगा, नहीं कि 3 जीरो और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 9 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें अगर आंसर के अकॉर्डिंग कहा जाए तो एक भी आंसर है नहीं। अगर यहाँ से हम लोग 1 जीरो को हटा देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि जो दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में जो दिया हुआ है उसका नियरेस्ट लाख निकालना, नियरेस्ट लाख। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका सॉल्व करने से हो जाएगा नियरेस्ट, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका नियरेस्ट लाख निकालेंगे तो आपका 81 लाख आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 नंबर का बी नंबर। उसके बाद 11 नंबर। 11 नंबर में बोल रहा था वैल्यू ऑफ 8906 का होल स्क्वायर करेक्ट टू मिलियन बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड मेथड विल बी। तो कॉन्ट्रैक्टेड मेथड थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसीलिए ज़्यादा लंबा करने की आवश्यकता है नहीं। आप डायरेक्टली उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 8906 को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या निकालना है, मिलियन निकालना है। ठीक है, तो 11 नंबर का जब हम लोग को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ए नंबर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पिछले सेट में। तो होल स्क्वायर कीजिए, मिलियन निकालिए, मिलियन में यानी कि 10 लाख निकालिए, जो आपका आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है 8 पॉइंट का इतना दिया हुआ है, 8 पॉइंट से हमारा 4.56 लीटर है, देन 800 पॉइंट इज इक्वल टू कितने लीटर, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है x लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 800 पॉइंट, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 पॉइंट इज इक्वल टू 4.56 लीटर, x लीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लीटर से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे भी लीटर से ही क्लोज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा 456 लीटर, 456 लीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा था वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू दिया हुआ करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 2 प्लेस, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल का 2 प्लेस आपको निकालना है। ध्यान देंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो आपका पहला वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। दूसरा वाला में आपका 2 डिजिट है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये इसमें 1 डिजिट है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, 964.564 दिया हुआ है, तो इसको 0.7 से आप मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 7 चौक 28 हो जाता है। 28 के आगे वाला को जब हम अप्रॉक्स करेंगे वहाँ पे लगभग 8 के ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी नंबर होगा। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आएगा, मान लीजिए जहाँ पे पॉइंट है उसका 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पॉइंट के बाद हम लोग 2 डिजिट लेंगे, उसके बाद लाइन खींचेंगे, उसके बाद अप्रॉक्स करके करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 का बी नंबर। ठीक है, 13 का बी नंबर। उसके बाद 14 नंबर में, 14 नंबर में बोल रहा था वैल्यू ऑफ, 14 नंबर में था वैल्यू जो दिया हुआ है इसका 37 का नियरेस्ट टू 1000, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नियरेस्ट टू 100 निकालना है, यानी कि 100 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। सॉल्व करके आप देख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है क्वेश्चन दो संख्या है जिसका रेशियो दिया हुआ है 3, 2 और 3 दिया हुआ है। बोल रहा है उनके वर्गों का अंतर होना चाहिए कितना, 320 का। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम 8 और 18 का देखा जाए तो यहाँ पे 4, 3 दिया हुआ है, तो 3 से अगर काटेंगे तो 4 इसका हो जाएगा, छोड़िए इसका अलग तरीक़े से करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, अगर इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये रेशियो में तो पहला वाला हमारा तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर रही, पहला वाला में आ गया। फिर क्या बोल रहा है इसका वर्गों का योग, यानी कि 12 और 18 का योग करने से इसका योग आएगा 144 और इसका योग आता है 324। अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारा 320 अंतर इसका नहीं आ रहा, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन गलत है, पहला नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरा नंबर ऑप्शन में चलेंगे। 16 दिया हुआ है और
24 दिया हुआ, अगर इसको हम काट देंगे 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 16 और 24 का स्क्वायर जब करेंगे, 16 और 24 का स्क्वायर करेंगे, 16 का और 24 का, 16 और 24 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करने से जो आपका आएगा उसको अगर आप घटाएंगे तो अंतर आपका 320 हो जाएगा। यानी कि 16 का स्क्वायर कर लीजिए, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, जो आता है दोनों को आपस में घटा दीजिए। आपस में घटाने के बाद ये 320 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 16 नंबर। 16 नंबर में बोला जा रहा है कि द प्राइस ऑफ 842 क्रॉस एट द रेट ऑफ 90 पर दर्जन विल बी, यानी कि 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से आपको 842 स्क्रू का मूल्य बताना है। तो 842 को 90 से मल्टीप्लाई करिए, जो आपका आएगा वही हो जाएगा आंसर। 16 का सी नंबर हो जाएगा आंसर, 16 का सी नंबर। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर में, 17 नंबर में बोला जा रहा है एक्सप्रेस जो डिजिट दिया हुआ करेक्ट टू 10,000, इससे क्या निकालना है 10,000 निकालना है। यानी कि इसका दिया हुआ 4305.798। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 10,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पे लाइन आएगा और इसके बदले में जीरो हो जाएगा। यानी जीरो को 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा लड्डू ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है 18 नंबर में ए और बी का रेशियो जो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3 और 2, और इसका व्यय दिया हुआ है 5 और 3, और उसमें से बोला जा रहा है कि 1500 रुपया सेविंग करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बी का आय क्या है उसको निकालने के लिए बोलो। सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम अगर मान लेंगे, टोटल इनकम एक्स मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे सेविंग हमारा टोटल एक्सपेंसेस में से पहले हमारा सेविंग जो हो जाता है 1500 का हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 3x माइनस 1500 और बट्टा में आ जाएगा 2x माइनस 1500, और इसके बराबर में कर देंगे 5/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जो आने के बाद जो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आएगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, b का इनकम निकालना है तो b से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका करने से हमारा जो आएगा 3000 यहाँ पे आता है। 3000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका 6000 हो जाएगा। निका 18 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर में जो दिया हुआ है, 19 नंबर में दिया वैल्यू ऑफ जो दिया हुआ है 1 प्लेस ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के बाद कितना बोला जा रहा है 1 प्लेस का बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम यहाँ से निकालेंगे 1 प्लेस तो 7 6 5 1 2 3 2 8, 1 प्लेस का बात किया नहीं यहाँ पे, और इसका वैल्यू हमारा 0 यानी कि 76.5 हो जाएगा, डी नंबर आंसर। 20 नंबर में जो दिया हुआ है 20 नंबर को समझेंगे। 20 नंबर बहुत ही आसान है। देखिए, दो व्यक्ति का आयु 5 और 7 अनुपात में है। 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु 8 और 13 का अनुपात में था, तो वर्तमान आयु क्या होगा उस चीज़ को बताइए। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि हमारा बोल रहा है इसमें कि 5 और 7 का अनुपात में 2 व्यक्ति है, और 2 व्यक्ति है उसका बोल रहा है 18 वर्ष पहले उसका आयु कितना था 8 और 13 का रेशियो था, तो वो अनुपात में कौन सा है बताइए। यहाँ पे अगर हम 10 से काट देंगे इसको तो 5 आ जाएगा, फिर 70 को काट देंगे तो इसका रेशियो 7 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा पहला ऑप्शन में पहला चीज़ मिल गया। फिर क्या बोला जा रहा है 18 साल पहले और 18 साल पहले, यानी कि 50 में हमारा और 70 में इसमें घटा देंगे 18 और इसमें भी घटा देंगे 18, तो यहाँ पे बच जाएगा 32 और यहाँ पे बच जाएगा 52। इसका रेशियो कितना होना चाहिए 8 का, तो 8 का इसका काट देंगे अगर 2 से तो ये 16 और ये काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ 52 को 2 और 6 26, फिर इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि 8 का और 13 का रेशियो आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है x और y बराबर 30 दिया हुआ है और उसका अनुपात दिया हुआ 3:2, यानी कि 3:2 दिया हुआ, यानी कि 3/5 और 2/5। ये टोटल दिया हुआ है हमारा 30 और x का मान ज्ञात करना है। तो x ये है और y ये है, तो x का हमारा 30 × 3/5 कर देंगे तो ये 5 से काट देंगे तो 6 और 6 को गुना करेंगे तो 6 दिया हो जाएगा 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। राइट आंसर
18 यानी कि सी नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है 22 नंबर चेन रूल का क्वेश्चन है। चेन रूल का क्वेश्चन जैसे पीछे के सेट में बनाए थे, सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा, जैसे पीछे चलता था वैसे ही चलेगा। बोला जा रहा है यदि 4 घोड़ा 6 गाय के बराबर है और 3 गाय हमारा 20 भेड़ के बराबर है और 10 भेड़ हमारा 16 मेमनों के बराबर है, तो श्रृंखला नियम के द्वारा एक घोड़ा का मूल्य क्या होगा। एक घोड़ा का मूल्य क्या होगा जब एक मेमना बराबर 70 रुपये होंगे, ठीक है। यहाँ पे रुपए का बात कर रहा है, एक घोड़ा का बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे x रुपये बराबर हमारा 1 घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब उसी का सीक्वेंस से हमारा अगर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे घोड़ा आएगा, गाय आएगा, इस तरह करते करते चेन रूल का जब सीक्वेंस बनाएंगे और इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 272 आएगा, ठीक है। सॉल्व करके आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, राइट द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1000, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका 1000 निकालना है, यानी कि 79238 का हमें क्या निकालनी है, 1000 निकालनी है, यानी कि 1000 हमारा यहाँ पे आएगा, इसका वैल्यू 0 है तो 792 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 792, यानी कि 23 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला रवि का आयु दिया हुआ है 5:4:1 दिया हुआ रेशियो, और इसको 40,000 को हमें बराबर में बांटने, जो रेशियो दिया उसमें बांटना है। तो बताइए कि तीनों पार्टनर रवि, प्रकाश, विनोद का क्या लागत आएगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से करते हैं। यहाँ 5:4:1 का रेशियो में है, 4 से अगर काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगी, क्योंकि इसको छोटा के 5:4:1 का रेशियो में बढ़ गया, नहीं कि 40,000 को यही रेशियो में बटा हुआ है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन है आपको, यहाँ पे 5:4:1 का है, 5:4:1 यानी टोटल जोड़ दिया जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे 10, 40,000 गुना 5/10 करेंगे तो 1010 कैंसिल, 5 चौक 20 हो जाएगा, 30 20,000। फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे 16,000, फिर यहाँ पे 1 करेंगे तो हो जाएगा 4,000। आंसर 24 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर में बोला जा रहा है, 25 नंबर में बोल रहा है कि नीदरलैंड का करेंसी, द करेंसी ऑफ नीदरलैंड का करेंसी क्या होगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, 25 का आंसर हो जाएगा बी फ्लोरिन, 25 का आंसर हो जाएगा बी फ्लोरिन। 26 नंबर में बोला जा रहा है, 26 नंबर को समझेंगे, एकदम आसानी समझेंगे। बोला जा रहा है कि 10 ग्राम का मूल्य जो दिया हुआ है 1 रुपया 24 पैसा, यानी कि 1.245 दिया हुआ है। तो 1 kg का मूल्य बताइए। ध्यान देंगे 1 kg बराबर हमारा जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे हमें 1000 ग्राम का मूल्य बताना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 ग्राम इज इक्वल टू वाट। यहाँ पे आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट यहाँ पे उठ के चला आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 124.5, 124.5। देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है 124.5, तो 124.5 आपका बी नंबर में। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा 124.5, 26 का बी। इसके बाद 27 नंबर में 19 पूर्णांक 1/4 है, यहाँ पे दिया हुआ इतना का, बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ 517.5 1/2 को डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। लीटर केरासन ऑयल है, केरासन ऑयल दिया हुआ है, उसका प्रति लीटर दिया हुआ है 93 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ पे इसका पर लीटर दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 517 पूर्णांक 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 517.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 93.25 से, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी नंबर, 27 का सी नंबर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 28 नंबर में, 28 नंबर में बोल रहा वह तालिका जिसमें 1 से लेकर 9 तक का वस्तुओं का कीमत हुई रहे ... कहलाती है। द टेबल ऑफ शोइंग द वैल्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ 1 to 9
इज नॉन एज, उसे कहते हैं 9 टेबल वैल्यू, 9 पर्वत तालिका। 28 का ए नंबर। 29 नंबर में हो जाएगा, 29 नंबर में हो जाएगा 38 रुपये प्रति लीटर की दर से 50.5 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। द प्राइस ऑफ 50 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट 30 पर लीटर, यानी कि 50 रुपये का दर से हमें 50 लीटर का दाम 38 रुपये के दर से निकालना है। तो 38 को 50 से मल्टीप्लाई करिए, 1900 हो जाएगा, यानी कि 38 गुना 50 1900 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा 1 लीटर का दाम 38 रुपया दिया हुआ है तो 50 लीटर का दाम निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ 1 दर्जन आर्टिकल 7.5, देन द प्राइस ऑफ 100 दर्जन ऑफ आर्टिकल विल बी। यहाँ बोला जा रहा है 1 दर्जन का दाम दिया हुआ है, 1 दर्जन का दाम दिया हुआ है 7 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी है। तो आपको 101 दर्जन का दाम ज्ञात करिए। तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग 101 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 1। यहाँ पे 100 का अगर निकालने के लिए कहे, यहाँ पे 7.5 है, यहाँ से आपका एक जीरो इधर आ जाएगा, 2 जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 750 प्लस इसका एक दर्जन का दाम कितना दिया हुआ है 7 रुपया 50 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 750 प्लस 7 रुपया 50 पैसा, कितना हो जाएगा इसका, दोनों को जोड़ने से आपका जो आएगा वही हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का जोड़ देंगे तो 777.5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ 1 लेमन इज ₹3.5, देन प्राइस 110 लेमन विल बी। 1 लेमन का दाम 3 रुपया 50 पैसा है, तो 110 लेमन का दाम क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 10। अगर जीरो वाला सेंटेंस आएगा तो उतना मल्टीप्लाई करने की झंझट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, उसको आपको सीधा उसको फैक्टर कर दें, तोड़ दीजिए। 100 को हम लोग 100 + 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 100 लेमन का दाम निकालना है, 1 लेमन का दाम दिया हुआ है 3 रुपया 50 पैसा, तो ये जीरो इधर उठ के चला आएगा, यानी कि 100 का हो जाएगा 350, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 हमारे 1 का दाम दिया 3 रुपया 50 पैसा, तो 10 में हमारा 1 जीरो इधर खिसक के आएगा, 1 जीरो खिसक के आएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 35 रुपया। इसको जोड़ देंगे तो 385 रुपया हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए, अगर आपको कहीं 385 दिख गया तो वही हो जाएगा राइट आंसर, तो ये बी नंबर हो जाएगा। 31 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बोला जा रहा है द करेंसी ऑफ यूएसए, यूएसए का करेंसी क्या है, तो यूएसए का करेंसी डॉलर होता है। आगे नंबर में बोला जा रहा है कि 100 प्रति किलोग्राम चाय 140 रुपये किलोग्राम चाय के साथ में अनुपात में मिलाया गया है, यानी 100 रुपये प्रति किलो चाय को 140 रुपये, यानी 2 कैटेगरी का चाय है। एक को मान लेते हैं चीप कैटेगरी, एक को एक्सपेंसिव मान लेते हैं। 2 तरह का चाय है, जिसमें से 100 वाले चाय को 140 किलो वाले चाय में मिला गया है, तो उसका एक्सपेंसिव। इसका फॉर्मूला हो जाएगा चीप, जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंसिव टी माइनस चीप टी। एक्सपेंसिव टी ये होगा और चीप वाला जो होगा ये होगा। द एक्सपेंसिव टी माइनस चीप टी, एक्सपेंसिव टी माइनस चीप टी। 100 किलोग्राम में 2 तरह का चाय। क्वेश्चन पर फिर से समझ लीजिए, 100 किलो प्रति किलो के चाय में 140 किलोग्राम चाय के साथ में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत का दाम 110 किलो प्रति हो जाए। यानी कि यहाँ पे 2 कैटेगरी का चाय है, एक 100 रुपये वाले है और एक हमारा 140 रुपये में है। इसे दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये जो 100 रुपया बढ़ के हमारा 110 हो जाए और 140 रुपये घट के हमारा 110 हो जाए, किस अनुपात में उसे मिलाया जाए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम इसको एक्सपेंसिव टी मान लेते हैं और इसको हम लोग चीप मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपेंसिव टी माइनस चीप टी। एक्सपेंसिव टी हमारा जो दिया हुआ वो है और ये हमारा चीप टी है और ये हमारा टोटल मिश्रण है। तो यहाँ पे हो जाएगा 140 माइनस 110 बाई एक्सपेंसिव टी माइनस टोटल जो हमारा मिश्रण दिया हुआ है चीप टी वो, तो 110 माइनस 100,
यानी इसका हो जाएगा घटाएंगे तो 30 और इसका हो जाएगा 10, 1010 3:1 का बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है कि एक बक्से में 56 रुपये हैं, एक बक्से में 56 रुपये हैं जो 1 रुपये के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। सिक्के के रूप में 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या दूनी है। दुगनी का मतलब है कि जितना आपका 25 पैसा वाला है 50 पैसा वाला है 25 पैसे के 2 गुना, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे एक है 1 रुपया, एक है 50 पैसा और एक है 25 पैसा। बोल रहा है अगर 50 पैसा 25 पैसा अगर एक है तो ये इसका 2 गुना, नहीं कि हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है और 1 रुपये के सिक्के जो है वो 4 गुनी है। जितना हमारा ये दिया हुआ है इसका 4 गुनी, 25 पैसा जितना रहेगा उसका 4 गुना हमारा कौन हो जाएगा 50 पैसे, यानी कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है और 1 रुपये वाले सिक्के के 4 गुना हमारा 50 पैसा वाला सिक्का, यानी कि अगर हमारा 1 रुपया वाला अगर एक सिक्का होगा तो ये हमारा उसका 4 गुना हो जाएगा। ये कितने गुना होंगे 4 गुना होंगे। और ये अगर हमारा 1 रुपया 25 पैसा वाला एक सिक्का है तो इसका 2 गुना, नहीं ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का सीक्वेंस बनेगा। यहाँ पे इसका कैसे होगा, यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से सेट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसा। अगर हमारा 1 रुपये वाला एक सिक्का होगा तो 50 रुपये वाले 4 सिक्का होंगे। अगर 25 पैसा वाला एक सिक्का होंगे तो 50 पैसा वाला 2 सिक्का होगा। यहाँ पे इसका रेशियो जो बनता है, यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ सीधा, यहाँ फिर क्रॉस, यानी कि यहाँ पे 1 × 2 हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 × 2 हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे समझिए 1 रुपया वाला हमारा ये दिया हुआ है हमारा 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे 8 सिक्का हमारा 50 पैसा का, अगर इसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 4। और ये यहाँ पे 0.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ इसको टोटल करेंगे तो 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पर भी 7। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो टोटल सिक्का का संख्या जो निकालना है, हमें किस चीज़ के सिक्का निकालना है, तो हमें निकालना है, यहाँ पे बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 बक्से में जो है 50 पैसे के सिक्का कितना होगा उसको निकालने के लिए बोल रहा था। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 4/7। और यहाँ पे टोटल सिक्का के किसका निकालना है तो 50 पैसा का निकालना है। टोटल सिक्का बक्सा में कितना था 56 सिक्का था, उसको 4 कितना करके निकालेंगे 7, 4/7 क्या करेंगे 4/7। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा 32 आएगा। तो 32 हमारा 1 रुपये का सिक्का आ रहा है। ठीक है, अब इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 64, यानी कि ए नंबर, 64 यानी कि ए नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका 35 नंबर में बोला जा रहा है, ये भी आपका चेन रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका चेन रूल का क्वेश्चन है। चेन रूल वाला में आपको कैस में निकालना है ये चीज़ का आपको समझ लेंगे, और सिंपल आपको पौंड में निकालना है। यहाँ पे x पौंड बराबर यहाँ पे 480 ग्राम दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे रुपीज़ में दिया हुआ है। तो ये चीज़ को आपको जैसे पीछे का निकालते दिया, आपका बुक का क्वेश्चन है, सिंपल निकालना। मुंबई में गोल्ड का दाम कितना दिया हुआ है 1410 रुपया पर ग्राम है। और फाइंड द प्राइस ऑफ लंदन प्राइस ऑफ इतना पौंड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फाइंड करने वाला यहाँ पे बोल रहा है कितना पाउंड बराबर कितने रुपीज़ होंगे, यहाँ पे बोल रहा है। तो ये भी सिंपल आपका निकलेगा। अगर इसको चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आएगा आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 36 में ये भी आपका चेन रूल का क्वेश्चन है। 100 रुपये बराबर इतना पाउंड है, 100 रुपये बराबर इतना डॉलर है, तो देन इतना पाउंड बराबर कितने रुपीज़ होंगे, ये चीज़ को बोल रहा है, सॉरी डॉलर, इतना बराबर कितने डॉलर होंगे। तो x डॉलर इज इक्वल टू इतना पाउंड, और फिर यहाँ पे पाउंड को रुपीज़ में, रुपीज़ को फिर यहाँ पे डॉलर में ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जब क्वेश्चन नंबर इसका समझिए, यहाँ पे हो जाएगा x डॉलर इज इक्वल टू
300 पाउंड, यानी कि ये वाला लाइन जो इस तरह करके दिया हुआ है, ये वाला लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे दिया हुआ 100 रुपीज़ और फिर 10 रुपीज़ बराबर दिया 1.25 डॉलर। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ जाएगा ए नंबर 625 आएगा आंसर, ठीक है, 625। इसके बाद 37 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ द सेम 5 और 6। इनमें से कौन सा रेशियो जो दिया हुआ है 5 और 6 के बराबर है। पहला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का पहला नंबर जो है 25 और 30 है, 25 है और 30 है। अगर 25 को 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। इसका रेशियो देखिए 5 और 6 के बीच में आ गया। इसका राइट आंसर पहला नंबर भी हो गया, तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसको बोल रहा है 5 और 6 के बराबर है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 25 और 6 को फ्रैक्शन में ले आइए और इसको डिवाइड करिए, 5 और 6 के बराबर आ गया, तो राइट आंसर आपका ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में कि 7 रुपये बराबर इतना पाउंड दिया हुआ है, तो देन 700 रुपये बराबर कितने पाउंड होंगे, यानी कि x पाउंड इज इक्वल टू 700 रुपीज़ हो जाएगा। और फिर आपका 7 रुपीज़ इज इक्वल टू 7 रुपीज़ इज इक्वल टू 0.525 ये पाउंड हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा था करेंसी ऑफ इंग्लैंड का करेंसी क्या है, तो इंग्लैंड का करेंसी हमारा पाउंड होता है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या 7 और 8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 8 और 9 हो जाता है, तो संख्या बताइए। सबसे पहला नंबर देखिए 14 है और 16 है। अगर इसको बोला जाए 7, अगर 2 से काटेंगे तो 7 का रेशियो आएगा, इसका 8 का रेशियो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ये सही है। फिर क्या बोल रहा है, इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो उसका रेशियो 8 और 9 का हो जाता है, यानी कि 14 दिया हुआ है और दूसरा हमारा 16 दिया हुआ। अगर इसको 3 जोड़ देंगे दोनों में, तब ये हमारा इसका रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 8 और 9 का हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 19, इसको छोटा होगा ही नहीं, ये हमारा 8 और 9 का रेशियो में हो ही नहीं सकता है, तो पहला नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा 24 और 27 है, हमें लाना है 7 और 8। यहाँ पे अगर हम इसको 24 और 27 दिया हुआ, अगर 3 से काटते हैं तो 3 का पहाड़ा में 7 ये कितना 8 8 16 8 24, 8 बार में कट जाता है और 27 9 बार में 9 27 9 बार में, तो ये हमारा 8 और 9 पहला वाला आ गया, सॉरी 7 और 8 आएगा ना। 3 का 3 6 9 12 18 3 8 24 3 8 24, ये वाला 8 और 9 3 8 3 9 27, 8 और 9, ये हमारा रेशियो यहीं से गड़बड़ हो रहा है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, 7 या 21, और यहाँ 7 या 21 और 7 या 21 हो जाएगा और 8 या 24, यानी 3 से 7 बार में 21 कटेगा और 8 बार में 24 कटेगा, ठीक है। यहाँ पहला रेशियो हमारा ये जो मिलाना था ये मिल चुका है। फिर क्या बोल रहा है, दोनों में 3 जोड़ देने से, यानी कि पहला 21 है, दूसरा हमारा 24 है। 21 में 3 जोड़ेंगे, 24 में 3 जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। 8 बार में कट जाएगा, ये 8 या 24 और ये हमारा 9 या 27, यानी कि 8 3 से काटेंगे तो 8 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में। रेशियो इसका हो जा रहा है 8 और 9 का रेशियो हो जा रहा है, यानी कि ये आपका 8 भी, ये भी मिल गया, ये भी हो गया और यहाँ वाला भी मिल गया, यहाँ वाला भी मिल जा रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 40 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको सेट टू भी जो था ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं भी किए और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व भी किए। जो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे और कल आप अच्छे से एग्ज़ाम लिखेंगे।